इकरार भी जैसे गुस्से वाले टीवी पे लगते हैं, जैसे वो हबड़ दबड़ में जाते हैं और जाके अगले को परेशान कर देते हैं, अगला जितना मर्जी फन्ने खाओ। इकरार भी कहते हैं तुम अपनी जगह पे, मैं तुम्हारे से बड़ा फन्ने खाऊं। तो क्या घर में भी वो ऐसी ही है कि घर में बहुत पोलाइट है? जब गुस्सा आता है ऐसा ही कुछ मंजर होता है, ऐसे ही होता है। लेकिन वो बहुत कम आता है, बहुत कम। और वो पहले आया करता था, अब तो इकरार बहुत काम हो गए हैं। इकरार बिल्कुल उनकी पर्सनैलिटी में बड़ा चेंज आया है, लेकिन एक ज़माने में उनका गुस्सा बहुत बुरा होता था। और सबसे ज़्यादा वो जो चीज़ होती थी ना, वो बताते भी नहीं थे किस चीज़ पे गुस्सा है, और हम सोचते रह जाते अच्छा मैंने क्या किया है, ऐसा पूछा भी तो खामोशी। फिर बाद में कहते अच्छा पता ही नहीं कि तुमने क्या किया है। मैं कहती भाई बता दे, हमें क्या पता। लेकिन ठीक भी हो जाते थे। तो लेकिन जो टीवी वाला गुस्सा है ना, वो बहुत ही शदीद है, उसकी वजह भी बहुत शदीद होती है ना, इसलिए। लेकिन अब अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बड़े काम हो गए हैं, अब उस तरह से गुस्से का इजहार भी नहीं करते। गुस्से में पहले भी खामोशी ज़्यादा इख्तियार करते थे, अब दरगुजर वाला एलिमेंट मुझे लगता है ज़्यादा आ गया, कि गुस्सा आ गया तो कोशिश करते हैं कि छोड़ दूँ, इसको जाने दूँ। पहले ऐसा नहीं होता था। अच्छा, आपकी जब शादी इकरार भाई के साथ हुई तो कैसे इंटरेक्शन हुआ और कैसे आप इकरार भाई तक पहुंची? और यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूंगी आपको कि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है कि आप अपनी कामयाबी का जो है ज्यादातर हिस्सा आप अपने आप को क्रेडिट देती हैं या इकरार भाई को क्रेडिट देती है? क्योंकि हस्बैंड ज्यादा जो है बकअप करने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, तो ये आप अपने आप को ज्यादा समझती हैं कि मेरी वजह से ये सारा कुछ है या इकरार भाई की वजह से? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला की ज़ात की देन है कि वो किसी भी एक इंसान को, मैंने बताया अक्सर इंटरव्यूज़ में कि मेरी लाइफ उस तरह से नहीं थी जैसे रूटीन लाइफ में बच्चों की ज़िंदगी होती है। तो वहाँ से लेके अगर आज तक की मैं बात करूँ तो सबसे मेरे साथ अल्लाह ताला ही की ज़ात रही है। और वक्त गुजरने के साथ साथ ये कनेक्शन इतना मजबूत हो रहा है। अल्लाह ताला इसको ऐसे ही रखे, मुझे इस्तकामत दिए रखे, वो सबसे बड़ा हौसला। फिर मेरी माँ मेरा हौसला, वालिद ने जिस हद तक हो सका वो भी मेरे साथ रहे, मेरे बहन भाई, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे रिश्तेदार। इकरार मेरी ज़िंदगी में 2012 में हमारी शादी हुई, तब से आया, उसके बाद वो भी, उनका भी कंट्रीब्यूशन है। तो किसी एक को क्रेडिट दे देना, कह देना कि किसी एक की वजह से हुआ है, ये बड़ी ज़्यादती होगी। इसमें सारे रिश्ते मेरे शामिल हैं। और आज भी देखिए, जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो हर दिन नया दिन होता है, हर दिन नई चीज़ हो रही होती है, कुछ अच्छा भी हो रहा होता है, कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा होता। तो उसमें आपका साथ देने के लिए जब ऐसे लोग मौजूद हों, जो मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ अल्लाह ताला की तरफ से कि मुझे बहुत से ऐसे प्यारे रिश्ते मिले हैं जो मुझे हमेशा साथ देते हैं। फिर जब अल्लाह ताला की ज़ात आपके साथ है तो फिर आपको उस तरह ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन बहरहाल मेरे पास ये सारे कीमती रिश्ते मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जब भी मैं आप दोनों को देखती हूँ ना, तो आप इतनी पोलाइट, इतनी हम्बल, और इकरार भी उतने गुस्से वाले, तो फिर कैसे आप लोग इकट्ठे जो है वो रह लेते हैं और इकट्ठे सारा कुछ मैनेज कर लेते हैं? मेरी नेचर ऐसी ही है, और मैं कभी किसी चीज़ पे शिकायत नहीं करती। मेरी ज़िंदगी में एक चीज़ जो आपको ना होने के बराबर मिलेगी वो शिकायत मिलेगी। और ये आज से रवैया नहीं है मेरा, ये बहुत शुरू से है। वो सर्कमस्टांसेस भी होते हैं उसके, लेकिन मैंने ये सीखा कि आपको हर हालत में शुक्र अदा करना है। जब अल्लाह ताला ने दिया है तब भी शुक्र अदा करना है, और जब कोई मुश्किल वक्त आया है तब सब्र के साथ शुक्र अदा करना है, फिर अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा नवाजेगा। उससे मेरी पर्सनालिटी में ये चीज़ आ गई। और इकरार से मैं कभी बहस नहीं करती, कभी शिकायत नहीं करती, क्योंकि जो चीज़ कहने से आप अल्फाज ज़ाया कर देते हैं, उससे बेहतर है खामोश रहें। वो शख्स खुद ही उसको एक ना एक दिन एक्नॉलेज कर लेगा। फिर अल्लाह ताला पे बड़ा भरोसा है। अल्लाह ताला नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते, अल्लाह ताला जालिम नहीं हो सकते। तो जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा। तो वो जल्दबाजी की मेरी तबीयत बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये, आपने हज़रत अली का कॉल सुन रखा होगा कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलता। तो मैंने उस चीज़ को सामने रखा, और हमारा दीन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सहाबाए कराम, हमारे बुज़ुर्ग, उनकी ज़िंदगियाँ आप अगर समझने सोचने की कोशिश करें ना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें कहीं इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप खुद ही, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बन जाती है कि आपको मुश्किलें नहीं लगती, आपको तकलीफ़ें नहीं लगती, और आप सब्र और शुक्र करते हैं।